आप देख रहे हैं JKLH लाइव और खबरें तफसील से। श्रीनगर से आज़मीन हज का पहला काफिला आज रवाना किया जा रहा है। बताया गया कि 630 आज़मीन हज 2 परवाजों में जिद्दा जाएंगे। 10 साल बाद श्रीनगर से सीधे जिद्दा के लिए हज फ्लाइट जा रही है। सफर मुकद्दस पर जा रहे जम्मू कश्मीर के लोग इससे काफी खुश हैं। हम पूरा बड़गाम से आया है। आपका पहला सफर है और किस तरह की तैयारी आपको लगी? बेहतरीन रहे सफर इंशाल्लाह जो ये हज बैतुल्लाह की सफर है, गवर्नमेंट की तरफ से हर फैसिलिटीज है, यहाँ हर एक फैसिलिटीज है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अच्छा, आज जो आप सफर हज पे जा रहे हैं तो क्या कुछ खुसूसी दुआ आप करेंगे? हम करेंगे कश्मीरी नौजवानों के लिए, उनको रोजगार भेजेंगे इंशाल्लाह और यहाँ खुश रहेंगे, यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ की आवाम के लिए, मुल्क के लिए क्या मुल्क के लिए खुशी की दुआ करेंगे। यहाँ सेहत सलामत रहे हर एक, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, इनके लिए खास। आज क्योंकि आपने बोला तैयारियां पूरी है, मुतमईन है आप तैयार? हाँ, क्या क्या कमी लगी आपको? नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। सिर्फ जो डॉलर देते हैं या रियाल देते हैं वो इन्होंने बंद किया, वही कमी लगती है, वही कमी लगती है बस। तो जम्मू कश्मीर के आज़मीन काफी खुश हैं। इस बार बेहतर इंतजामात किए गए हैं। आपको बता दें 10 साल बाद जिद्दा के लिए सीधे ये फ्लाइट रखी गई है श्रीनगर से, जिसमें आज 630 हाजियों की परवाज होगी। 2 परवाजों में जो है 315 का काफिला होगा, तो जिद्दा के लिए रवाना होगा। आज़मीन हज का ये पहला काफा बाकायदा श्रीनगर से और हज हाउस में बेहतर काफी इंतजामात वहां पर रखे गए हैं, जहां पर तमाम कागजी कार्रवाई के बाद सीधे उन्हें तमाम गाड़ियों से आज़मीन को श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। तो हज की फ्लाइट सीधे तौर पर पहली बार श्रीनगर से 10 साल बाद रखी गई है और इस सफर मुकद्दस पर जा रहे कश्मीर के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और इंतजामात को लेकर भी मुतमईन है। तो पहला काफिला है जो श्रीनगर से आज़मीन का जा रहा है। आपको बता दें 630 आज़मीन हैं जो 2 परवाजों के जरिए जिद्दा के लिए रवाना होंगे। सुबह से लगातार हमारे नुमाइंदे इस खबर तक आपको पहुंचा रहे हैं और जो लोग आज़मीन हज को रवाना करने के लिए आए हैं, रिश्तेदार और कारी खानदान, वो भी बहुत खुश हैं कि इस बार श्रीनगर से 10 साल बाद आज़मीन हज के लिए रास्त फ्लाइट रखी गई है, जिसमें आज 630 आज़मीन सफर मुकद्दस के लिए रवाना होंगे। तो 2 परवाज़ों के जरिए ये आज़मीन जिद्दा के लिए रवाना होंगे, जिसमें एक परवाज़ में 315 और दूसरी परवाज़ में 315 आज़मीन रवाना होंगे। यानी जुमला 630 आज़मीन का ये काफिला है जो 2 परवाज़ों के जरिए आज जिद्दा के लिए रवाना होगा। और ये बात जहां तक इंतजामात को लेकर, इंतजामात में कोई कसर नहीं रखी गई है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आज़मीन हज के लिए तमाम इंतजामात वहां किए हैं और कागजी कार्रवाई और एयरपोर्ट पर जो कार्रवाई होती है वो यहीं पर मुकम्मल की जा रही है, ताकि आज़मीन को सीधे फ्लाइट में बिठाया जाए, एयरपोर्ट पर किसी तरह का कोई मामला ना हो। ऐसे इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए तमाम कागजी कार्रवाई एयरपोर्ट पहुंचने से पहले मुकम्मल की जा रही है और इन बसों के जरिए आज़मीन को एयरपोर्ट के लिए रवाना किया जाएगा। तो श्रीनगर हज हाउस से जो आज़मीन हज का काफिला है वो एयरपोर्ट की जानिब रवाना हुआ है। यहाँ पर हज हाउस पे जो हज कमेटी के चेयरपर्सन है सफीना बेग, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर आज़मीन का जो काफिला है एयरपोर्ट की जानिब रवाना किया है। पहली फ्लाइट जो हम आपको बता दें 315 जो आज़मीन है उसमें बैठेंगे। 3 बजे की ये फ्लाइट है और ये जो परवाज़ है सीधे यहाँ से उड़ान भरेगी और जिद्दा एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। हालांकि आपको बता दें इस मरतबा क्योंकि 10 साल बाद यहाँ से डायरेक्ट ये जो फ्लाइट है जिद्दा के लिए रवाना हुई और यहाँ पर जो आज़मीन है उनको एडवाइजरी जारी की गई थी कि अपना जो एहराम है वो साथ लेके चले। और इस मरतबा क्योंकि अभी हमने चेयरपर्सन से बात की, उन्होंने कहा कि इनको यहाँ से ही एहराम पहन के जाना है और इस सिलसिले में जो एयरपोर्ट पर इंतजाम रखे गए हैं, जो आज़मीन है यहाँ से जा रहे हैं अब एयरपोर्ट, क्योंकि पहला काफिला
यहाँ से रवाना हुआ है। पहली फ्लाइट जो है 3 बजे की है और जो उसमें आज़मीन है 315 उनको यहाँ से रवाना किया गया है। वो एयरपोर्ट पर अभी पहुँचे हैं, वहाँ पर वो एहराम और जो दीगर फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी कर रहे हैं और 3 बजे वो डायरेक्ट जिद्दा के लिए जो है फ्लाइट अपनी उड़ान भरेंगे। वो अपनी की जो फ्लाइट है वो रवाना होगी। और आज की फिर से हम बता दें 630 जो आज़मीन है वो रवाना हुए हैं काबा के लिए, सफ़र हज के लिए। और यहाँ पर जो आज़मीन है उनसे हमने बात की, उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया, खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस मरतबा इंतजाम काफ़ी बेहतर थे, ताहम इन्होंने शिकायत की फेयर हाइक में कोई कमी होनी चाहिए क्योंकि फेयर हाइक ज़्यादा है। तो इस सिलसिले में जब इंतजामिया से बात की गई उन्होंने कहा कि वो भी इस पर काम कर रहे हैं, वो भी कार्रवाई कर रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है आने वाले वक्त में जो कमियाँ रही है वो पूरी की जाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए हज हाउस श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन। वादी कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर शोबा अभी इब्तदाई मराहिल में है। हालांकि इस शोबे में भी रोजगार के वसी इम्कानात हैं। इस शोबे के इस्तेहकाम से नौजवानों को नए मौके हासिल होंगे। श्रीनगर अनंतनाग के जाहिद इकबाल ने कम वसाइल के साथ सारिफीन की खदमात का सिलसिला शुरू किया था। उनके सेंटर से अब 150 अफराद को रोजगार हासिल है। बिजनेस 2509081 मिस्टर सुशील बादशाह से बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि श्रीनगर अनंतनाग के जाहिद इकबाल ने प्राइवेट सेक्टर यूथ के लिए यहाँ पर एक वसी रोजगार के इम्कानात रोशन किए हैं, जिसमें उन्होंने अपने तौर पर कम वसाइल के साथ सारिफिन की खिदमात का एक सिलसिला शुरू किया था, जहाँ पर उनके सेंटर से अब 150 अफराद को रोजगार हासिल हुआ है। तो वादी कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर शोबा हालांकि अभी इब्तिदाई मराहिल में है, लेकिन इस शोबे में भी रोजगार के वसी इम्कानात हैं और इसी शोबे के इस्तेहकाम से नौजवानों को नए मौके हासिल होंगे। जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि अनंतनाग के जाहिद इकबाल ने भी कम वसाइल के साथ सारिफीन की खिदमात का ये सिलसिला शुरू किया था, जिसके बाद इस सेंटर से 150 अफराद को रोजगार मिला है। एक्चुअली मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 6-7 साल से काम कर रहा हूँ और बेसिकली हमारा जब हमने स्टार्ट किया था थैंक्स टू आवर ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब जिन्होंने ये समझा कि मतलब एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो कश्मीर में जा सकती है। जैसे आप देख भी रहे हो कि कितने यूथ नंबर ऑफ एम्पल पीपल आर वर्किंग आउटसाइड कश्मीर, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं बाहर जिनको अपने घर में अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिल रही है। और जब हमने ये 2 साल पहले स्टार्ट करने की मतलब हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो डिस्कशन यही था कि फोकसिंग ऑन दी एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ की जो एजुकेशन आप देख रहे हो प्रोफेशनल डिग्रीज इतनी सारी है, लोग मतलब लिमिट रखते हैं अपने आप को कुछ सेक्टर्स के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। प्राइवेट सेक्टर में इतना स्कोप नहीं था यहाँ पे। होपफुली नेक्स्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ्स में हमारा टारगेट जो है 500 यूथ को हम मतलब गैदर करेंगे, कैटर करेंगे और उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे इस सेक्टर में आने के लिए। एंड मैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में इसमें होऊंगा कि बाहर वाले भी लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ डेफिनेटली। सो देयर आर 2 aspects to it. One is the unemployment, the other one is the opportunities, what opportunities we have. So if I talk about the context in Kashmir, like we mostly rely on like the government jobs, right? So there are many reasons to that. So but then I appreciate the efforts of like whichever the company is, they're setting a plant here, they're setting operations there here, and like it's the great opportunity to get started, not to rely on the government part. Like there are so many they can adjust, they can accommodate. So this is the great this is the great initiative here that they are providing the opportunity. As we can see, जब एक बच्चा भी पैदा होता है तो उसका पहला स्कूल उसके पेरेंट्स होते हैं, उसकी मदर होती है जिसके साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स का एडवांटेज रहेगा। इट्स फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स एज वेल, बिकॉज यहाँ पर जॉब्स की बहुत कमी है। प्राइवेट सेक्टर्स में दे कैन एक्सप्लोर अ लॉट। सी गर्ल्स, यू कैन डू अ लॉट इन लाइफ, जस्ट बी कॉन्फिडेंट।